माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि घर का बजट हम जो बनाते हैं उसे हम कैसे कैटेगराइज करें। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने घर के बजट पे अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है। घर का हिसाब किताब कैसे मैनेज करेंगे आप अपने 12,000 में अपना घर, या 6,000 में, 8,000 में, ये तमाम वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। लेकिन आज एक नई चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, जिसमें रेशियो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग कैसे कर सकते हैं, और उस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कि हम परसेंटेज अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था 40, 20 और 40, इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो हमारा जैसे जो थंब रूल था, लास्ट वीडियो मैंने आपको 60, 20, 20 के बारे में बताया था। तो ये था कि जिसका एक्सपेंडिचर 50% में नहीं हो पाता है। लेकिन उसके साथ मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि आप अपना घर जो है वो 40, 20, 40 पे भी चला सकते हैं, अगर आप बैचलर हैं, सिंगल हैं, या फिर अभी आप न्यूली मैरिड हैं और आपके ऊपर अभी बर्डन नहीं है और आपके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे में भी आप जो अपना घर है वो उसमें मतलब इस रेशियो में चला सकते हैं। 40 आपको नीड्स में लगाना है, 20 आपको वांट्स में लगाना है, और 40 आपको सेविंग में लगाना है। अब जैसे यहाँ पे सैलरी जो है हमने 20,000 रुपये लेके अगर हम चलते हैं तो 40% हमारा नीड्स होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। देखिए, अब यहाँ पे ये बात हो सकती है कि 8,000 में किसी का घर नहीं चल पाएगा, किसी के नीड्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो है वो उनके लिए है जो अभी सिंगल हैं, जो बैचलर है, क्योंकि जो बैचलर है वो पैसे जितना सेव कर लें उतना उनके लिए अच्छा होता है आगे के लिए। अच्छा, उसके बाद वॉन्ट्स में हमारा 20% है, तो 20% हमारा हो जाएगा 4,000, और सेविंग जो है वो भी हमारा हो गया 8,000, क्योंकि उसको भी हमने 40% हम लेके चले हैं। तो इस तरह हमारा टोटल हो जाएगा 20,000 रुपये। अब हमने बात की थी इसके साथ कि मैं आपको परसेंटेज के लिए भी बताऊंगी कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए हमारी सैलरी 10,000 है, और अगर मैं 10,000 का 10% कहती हूँ तो 10,000 इंटू 10/100, 10% की जब बात हो रही है, तो ये 10% की बात हो रही है, तो 10/100। अब ये क्या करेंगे हम, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये कितना बच गया 1,000। तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। सिमिलरली अगर हम 10,000 का 20% निकालते हैं तो 20% क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2, और ये हमारा 1, 2, 3, 30 हो गया। तो ये कितना हो गया 2,000। मतलब 10,000 का 20% 2,000। ये सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने बोला है कि 20,000 का 40, ये 40 का रेशियो है, तो 20,000 का 40% वो हमारा कितना होगा, 40/100, 40% निकाल रहे हैं, तो ये 0 और इसमें का एक एक 0 गया। ये 4 2 जा 8, और कितने 0 है, 30 है। तो सिंपली हमारा कितना हो गया 8,000, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। उसी तरह से अगर हम इसमें 30,000 अगर सैलरी है और उसका हम निकालते हैं 40%, तो परसेंट हमेशा 100 होता है, तो ये हमारा 0 ये 0 गया। ये 4 3 जा 12, और ये 1 2 3 30, तो कितने हो गए 12,000 रुपये। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जो मेरी बहनें हैं जिनको परसेंटेज निकालने आता है उनके लिए बहुत आसानी है, लेकिन जो मेरी बहनें परसेंटेज निकालना नहीं जानती हैं, और आप लोगों का कमेंट भी आया था कि आप बताइए कि कैसे परसेंट निकालना है, तो ये मैंने ईजी में बता लिया। देखिए, टेबल आता है ना, पहाड़ा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। और सिंपली आपको करना क्या है, तो आप कैसे याद रखिएगा ये चीज़, जैसे 10,000 का 10%, तो कैसे हम याद रखेंगे इसे, तो आप सिंपली इसमें का एक 0 माइनस कीजिए और ये हो जाएगा 1,000। 20, अच्छा मान लीजिए 25% है, जैसे मान लीजिए कि 20,000 का हमें 25% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, और 25 × 2 कितना होता है 50, और यहाँ पे 2 0 बचा, तो ये हो गया 5,000, मतलब 5,000 रुपये। तो ऐसे आप परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज निकालना बहुत ज़रूरी है, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि डिस्काउंट इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग ये मतलब गोल्ड वगैरह का शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि कहा जाता है मेकिंग चार्ज जो है इतना परसेंट है, जीएसटी इतना परसेंट है। ये अगर हम परसेंटेज जानेंगे तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इजी वे में बता दिया कि 40, 20 और 40 जो हमारा रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 20,000 का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कितने कितने रुपए लगेंगे। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया कि बहुत ही ईजी वे में आप परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई क्वेरी रहती है, आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आप इजीली आप जो भी समझे, आप मुझे बड़ी बहन समझे या जो भी मतलब जो भी रिलेशन लगाएं, दोस्त बनाएं, मैम बोले, जो भी बोले, लेकिन आपको अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से कोई दूसरे वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर ये क्लियर हो गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मेरा मैथमेटिक्स है वो क्लियर तो हो रहा है ना। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की है 40, 20, 40, मतलब तीन आपको मैंने कैटेगरी बताई, और मैंने इसके साथ ये भी बताया कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। मेरी बहुत सारी बहनों का ये कमेंट आ रहा था कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने इजीली वे में बता दिया। अब आपकी सैलरी जितनी भी होगी, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारी सैलरी 8,000 है तो हमारी सैलरी 10,000 है या हमारी सैलरी 50,000 है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इजीली अपना जो तीन आपका कैटेगरी है, बेसिक नीड, वांट और सेविंग, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग आप जो नया मंथ आ रहा है फरवरी का, उसमें अपना बजट ऐसे ही बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन अपना घर 40, 20, 40 ऐसे घर चला रहा है। ध्यान दीजिएगा, 40, 20, 40, मतलब यहाँ पे बेसिक नीड्स जो है ये 40 पे आ गया। बेसिक नीड्स में आपको 40% खर्च करना है, डिजायर में फिर से वही 20% हुआ, सेविंग में मैंने क्या किया, यहाँ पे 40% डाल दिया। अगर आपके खर्चे कम है, जैसे मान लीजिए अगर आप बैचलर हैं या आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप अगर अभी सिंगल है, मतलब आपके बच्चे नहीं है, तो आपके घर में खर्च भी कम होगा, आप उसी अकॉर्डिंग चलाते होंगे, तो यहाँ पे आप 40, 20, 40 ये रूल भी अपना सकते हैं। तो देखिए, समय के साथ साथ हम चेंजिंग करते रहते हैं। चेंजिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको 50, 30, 20 में ही घर चलाना है या फिर आपको 60, 20, 20 में ही घर चलाना है। आपके लिए जो सही है, आप अपने घर को जैसे मैनेज कर सकते हैं वैसे कीजिए, लेकिन सेविंग जरूर कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ दोस्तों ऐसे ही आपके एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।